करेंगे। आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान है सर, हमको बताया नहीं गया, ना इंक्वायरी करी गई, हमारी दुकान ऐसे तोड़ दी गई। ये सरकार ठीक नहीं है। आए सब बुलडोजर लेके अपना तोड़ दिया, गरीबों का पेट पे लात मारा जा रहा है। बता कुछ नहीं रहे हूँ। कहाँ जाएंगे आप लोग? क्या वर्दी जो सिलते हैं? भाई ये सब प्रशासन का मामला, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? उसमें प्रशासन से लड़ तो सकते नहीं हैं, लड़ नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता, कैसे लड़ लेंगे? और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुसलमान आदमी बोलेगा साला बंद कर दिया जाएगा। मतलब अभी तो बोले कि तुरंत हटा लो 1 घंटे, वरना जो है बुलडोजर से गिरवा देंगे। ये पूरी तरीके से देखिए, मतलब मजबूर होना पड़ा कि सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए। क्या नोटिस वोटिस दी थी लोग या कर नहीं थी? हाँ दी थी। ये तो दुकानदार कर नहीं दी थी। अरे ये तो कहेंगे नहीं दी थी। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर शहर में एक बार फिर बुलडोजर की गर्जना शुरू हो गई है और आपको बताएं ये आवाज़, ये सुन रहे होंगे, ये बुलडोजर की आवाज़ है और बुलडोजर के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो अवैध अतिक्रमण था उन्हें ध्वस्त कराया जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि आँख अस्पताल चौराहे से होकर के सीधे बड़े डाकखाना तक आज ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था उसको ध्वस्तीकरण का कार्रवाई की गई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो भी रास्ते में ठेले लगे थे, दुकानें लगी थी, उनको हटाने का काम किया गया है और आज जो है ये दुकानें लगी थी। अगर हम निशान की बात करें तो देखिए यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे कि यहाँ पे पहले जो है लाल निशान लगवाए गए थे। अब ये लाल निशान हम आपको बताएंगे कब लगवाए गए थे। लाल निशान लगने के बाद ये टीन सेट पड़े थे अवैध रूप से ऊपर, इसे हटाने का काम किया जा रहा है और ये कार्रवाई जो है आँख अस्पताल से होते हुए शुरू हुई थी और शुरू के चलते चलते धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये बड़े डाकखाने की तरफ चलती गई है। लाल निशान जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लगे थे, पहले से ही इन सब दुकानों पे लाल निशान लगाए गए थे और उसके बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। अभी हम ये भी बताएंगे कि ये कार्रवाई आखिरकार क्यों हो रही है और कौन विभाग से करा रहा है, आखिर कहाँ तक का इनका मानक है, कौन कौन मानक रहेंगे, ये सभी पूरी जो कार्रवाई है वो हो रही है। देख रहे होंगे किस तरह से जो टीन सेट लगे थे यहाँ पर वो हटाए गए। हम यहाँ के कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान है सर, हमको बताया नहीं गया, ना इंक्वायरी करी गई, हमारी दुकान ऐसे तोड़ दी गई। ये सरकार ठीक नहीं है। समझौता अगर एप्लीकेशन दी जाती, मगर हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज, ये लाल निशान लगे हैं, ये कब लगाए? अभी लगा है 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लगा है, अभी कोई निशान सर नहीं लगा था। हमारे घर में बीमारी थी, हम घर से अभी भागते हुए आए हैं, अभी 5 मिनट पहले निशान 10 मिनट लगा है और बताया गया होता तो सर हम हटा लेते, टीन सब कुछ हटा लेते। ये नाजायज सब हो रहा है। क्या निशान अभी लगा है? जी अभी लगा है निशान, अभी पहले निशान लगा ही नहीं है। तो लगा हुआ अभी निशान लगा हुआ, कितनी देर हुई? अभी 10 मिनट हुआ है, बस 2-3 मिनट हुआ है। ये तब तोड़वाएगा, बताया सर कुछ नहीं गया है, दुकानें हटाई, नोटिस दी नहीं गई है। आए सब बुलडोजर लेके अपना तोड़ दिया, गरीबों का पेट पे लात मारा जा रहा है। पहले कुछ बताया था? कुछ नहीं, कम से कम नोटिस तो दो। ऐसे ही है, सबको पब्लिक को बना रही है, जहाँ पाए तहाँ तोड़ दे। अभी 5-2 मिनट पहले 10 मिनट लगा है निशान, आके बुलडोजर मौका मांग रहे, समय मांग रहे सर हम टीन खोल लें। अच्छा ये बताओ, ये जो
दुकान थी ये जो बना था टीन सेट था, क्या वही तोड़ेंगे कि दुकान मिटाने कहा है? ये बोल रहे सब हट जाएगा 3 दिन में, बता रहे हटा देंगे। कब हटाएंगे? 3 दिन के अंदर हटा देंगे बोल रहे, पूरी दुकान हटा देंगे। दुकान के भाई पीछे नगर पालिका से पट्टा है, आर्मी है, दुकान का पट्टा है। हमारी है, आप कह रहे हमारी है, तो हम आर्मी तो कह रही हमारी है, कह रही नगर पालिका हमारी है, की है दुकान। यहाँ पे आप कब से काबिज बहुत सालों से दुकान है। सालन से है। हमको यहाँ हो गए 10-15 साल, 15 साल हो गए काम करते हुए। 15 साल हो गए जी। ऐसे दुकान थी? जी, ऐसे अभी टीन तो अभी 2-3 साल पहले पड़ी। अगर एप्लीकेशन देते या कुछ देते हम लोग को पता तो लगता भाई नाजायज है या कुछ भी है, ये जान। तो अब क्या होगा? अभी हटा दिया जाएगा? ये बोल तो रहे हैं दुकान हटा देंगे हम, 3 दिन के अंदर खाली कर देना। हाँ, 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन का समय अब बोला है समय के लिए ना। कब तोड़ने के बाद? हाँ, तोड़ने के बाद जब अभी आके कट लगा दिया है तब बोल रहा है। अरे अब क्या करें, ताजा निशान लगा हुआ है, देख लो आप खुद है। अच्छा, देखते हैं अनुराग जी, जैसे देखिए बता रहे भाई साहब कि दिखाने की कोशिश कर रहे, क्या ये ताजा निशान लगा हुआ, आप सामने देखिए। सामने देखिए, ये देखो सब ताजा लगा है अभी। ये देख 10 मिनट का लगा है, 10 मिनट नहीं हुए हैं पूरे। ये देखो भैया, न कागज है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कुछ। सब कुछ है। ये देखिए अब, ये देखो, ये ताजा, देखो भैया, ये देखो ये देखो सामने देखो, ताजा भी लगाई नहीं तुरंत। ये ना खुद दिया गया है, आके खाली नगर पालिका ने तोड़ के फेंक दिया है दुकानें। देखिए लाल निशान की बात जो होती है कि पहले लाल निशान लगाइए, उसके बाद उनको नोटिस दीजिए, उनसे कहिए तब अवैध अतिक्रमण हटा जाए। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ सर, अभी 10 मिनट में काम हुआ है। काम कर रहे हैं 10 मिनट तुरंत तोड़ फोड़ चालू कर दी। ये देखो तो मैं कम से कम पता तो चले, सुबह आप बताते हुआ कि हम लोग काम कर रहे हैं, अभी ना बस आए और सब सामान बटोरे, लेकिन सब तोड़ फाड़ दियो। नाराजगी है लोगों में, नाराजगी है और नाराजगी भी जायज़ है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो है लाल निशान लगाया जा रहा है और लाल निशान अभी इन्होंने लगाया, उसका तुरंत कार्रवाई। आखिरकार ये कैसी कार्रवाई है, इसी चीज़ को लेकर ये लोग नाराज़ हैं कि अगर इनको नोटिस देते, शिकायत करते, इनसे बताते तो ये लोग जो है अपने आप हटा लेते, इनका नुकसान ना होता। फिलहाल अब हम आपको और भी आगे ले चलते हैं, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी है उस पर अब जो है बुलडोजर चल चुका है और यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो अवैध अतिक्रमण था वो हट गया है, जो टीन सेट था वो हट गया। अपने कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पे ये जो सामान बिखरा हुआ पड़ा है, ये टीन सेट वगैरह बने हुए थे जो अवैध अतिक्रमण के रूप में था और यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। फिलहाल हम आपको जो रोड के दूसरी तरफ है, अगर हम इस तरफ ले चलते हैं तो वहाँ भी ले जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है। लोग देखिए, जब ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है तो ऐसे में लोग अपने आप वहाँ की दुकानें जो बनी हुई थी वो अपने आप हटाने के लिए खोलने लगे हैं, यानी कि जो टीन सेट थे उनके वो खोलने लगे हैं, जिससे कि बुलडोजर अगर चलेगा यहाँ पर तो इनकी कार्रवाई में, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई में ये सब ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रशासन ने कहा है कि इन्हें समय दिया जाए थोड़ा और ये अपने आप दुकान खोल ले। दुकान देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो स्टेट से लेके जो पुलिस की वर्दी तक सिलते हैं, ये सभी दुकानें यहाँ पर जद है। हम इन दुकानदारों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये दुकानें यहाँ पे कितने सालों से चल रही थी और ये दुकानें यहाँ पर क्यों थी। ये अनाउंस कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट इनका सुनाते हैं, ये देखिए। तहसील प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से नगर पालिका के सहयोग से हटाया जाना प्रस्तावित है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रहा है। अब ये हम जानेंगे, यहाँ बहुत पुरानी दुकान है, ये पुलिस की वर्दी सिलने का काम करते हैं और ऑफिस नहीं बना था तब से हमारी दुकान है यहाँ पे, सन 72 से। कितने साल हो गए? सन 72 से जोड़ लीजिए कितने साल हो गए हैं, बता दीजिए। 28 और 53 साल हो गए। 53 साल मतलब 50 साल से अधिक हो गए। 53 साल हो गए पूरे 25 चल रहा है, यही व्यवसाय है खाली। ये दुकान किसकी थी फिर आखिरकार? आज जब यहाँ क्या बताया गया? भैया, ये हमारे बड़े भैया की दुकान है, वो भी हैं। यहाँ क्या बताया गया, क्या बता रहा है आपको, क्यों हटा रहे, खाली कर रहे हैं? बता कुछ नहीं रहे, उनको चाहिए ये बाउंड्री साफ हो जाए, BSNL की बाउंड्री। जब हमने दुकान रखा था उस वक्त BSNL की बाउंड्री भी नहीं थी, ये बाउंड्री बाद में बनी है। तो ये दुकानें क्या मतलब किराए पर हैं या? ये किराए पे थी दुकानें, हम इसको नगर पालिका का इसका देते थे किराया, हमारे नाम अलॉटमेंट थी। अच्छा, अलॉटमेंट थी। हाँ, ये बीच में कैंसिल हो गया था अलॉटमेंट। कब? ये 14 में कैंसिल हुआ था। तब से कैसे रह रहे? तब से ऐसे रह रहे हैं। फिर तब ये दुकान वहाँ तक थी हमारी, जब ये डिवाइडर बना है तो यहाँ आ गए हम। अब कहाँ जाएंगे? देखिए अब कहाँ जाते हैं। क्या बताया है?
बताया कुछ नहीं है, बहुत कह रहे हैं हटाइए, बाउंड्री दिखना चाहिए। बाउंड्री दिखना चाहिए। हाँ। कहाँ जाएंगे आप लोग? क्या वर्दी जो सिलते हैं? अब ये सब प्रशासन का मामला, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? उसमें प्रशासन से लड़ तो सकते नहीं हैं, लड़ना भी नहीं। लड़ नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता, कैसे लड़ लेंगे? और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा भी कुछ? मुसलमान आदमी बोले तो साला बंद कर दिया जाएगा। चलिए, तो अलग बात। क्या बात कह रहे हैं आप? क्या कमेंट करें भैया, यही है मैटर, इमरजेंसी है, हटा रहे हैं, पहले सामान हटाएं फिर व्यवस्था ढूंढें, कहाँ देखा जाएगा। कब तक समय दिया है? परसों सुबह आ जाए हैं, परसों सुबह तक बताया, वरना हटा देंगे। मतलब आज शनिवार है, परसों मंडे, मतलब मंडे तक, संडे तक खाली कर बजे तक है? कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि आप हमारे अधिकारी नहीं, हम जो कह रहे हैं वो करिए। देखिए, ये दुकान है और ये बाउंड्री जो है वो वहाँ पर बीएसएनएल की है। ये बीएसएनएल की दुकानें यहाँ पर बनी हुई, बीएसएनएल की बाउंड्री बनी हुई है और बाउंड्री को खाली कराना है। उसके आगे पूरी ये दुकानें यहाँ पे बनी हैं। अगर हम इधर बात करें तो जिस हिसाब से यहाँ पर ये दुकानें थीं और ये दुकान दिखा सकते हैं आपको, ये यहाँ पे बाउंड्री बनी है, यानी कि ये बीएसएनएल की बाउंड्री यहाँ तक का अब पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और ये रोड जो है वो चौड़ीकरण हो जाएगा। रोड चौड़ीकरण के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और हम एक एक दुकानदारों से जानेंगे यहाँ पर कि आखिरकार दुकानें कब से थीं, दुकानें संचालित चल रही थी। ये दुकान जो है, ये दुकान आपकी भैया कब से है यहाँ पर? ये हो गए कम से कम 20-22 साल हो गए भैया। क्या बताया आज? आज बताया है कि जो है अपनी अपनी दुकानें हटवा लो, वरना जो है अतिक्रमण से हटा दिया जाएगा, जो है बुलडोजर से गिरवा देंगे। जी। तो क्या दुकान आपकी नहीं थी क्या ये? जी थी। कैसे खरीदा था, किराए पे था? नहीं, हमारे जो है मतलब पिताजी के ज़माने से थी, पिताजी तो एक्सपायर हो गए, तब से हम ही चला रहे हैं। किराए विराए पे देते थे क्या कहीं? जी, नगर पालिका में देते थे किराया। मतलब नगर पालिका की ज़मीन थी? जी। अब किसकी हो गई? अब सरकार बोल रही हटाओ, तभी तो हटा रहे हैं सब। कितना समय दिया है? ये बोल रहे हैं, अभी बताया है कि मंडे तक हटा लो, मतलब अभी तो बोले कि तुरंत हटा लो 1 घंटे, वरना जो है बुलडोजर से गिरवा देंगे। कुछ पहले कोई बताया था कि कुछ नहीं बताया था, कि कुछ भी नहीं बताया था कि ये आज हटा लो या कल हटा लो, या 2 दिन पहले बताया होता तो हम लोग इसे व्यवस्था करते। मेरा सारा मटेरियल बना रखा हुआ है, ये सब खराब हो रहा है क्योंकि हमको पता नहीं था ना, सब कच्चा आइटम। हमें पता होता कि जैसे आज हटाना है या कल हटाना, तो हम सब कोई सामान नहीं बनवाते। अब मेरा कम से कम 2-4 हज़ार रुपये का। क्या नाम आपका? जी, संदीप गुप्ता। संदीप जी का कहना है कि दुकानों को हटाने के लिए नोटिस नहीं दी गई थी, ना ही कोई सूचना दी गई थी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, कुछ गहमा गहमी का माहौल हो गया है, अधिकारी और दुकानदारों में कुछ हल्का सा बातचीत चल रही है। आखिर क्या हो रही है बातचीत, हम वो भी सुनने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो आज ये पूरी तरीके से देखिए, अब ये नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। इन्हें बताया गया है कोई समय नहीं दिया जाएगा। ये पूरी दुकानें खुलवा रहे, देखिए आप सुन रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे ये कार्रवाई जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की और नगर पालिका और तहसील पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे क्या करा रहे हैं आप। ये सरकारी ज़मीन पे जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, इनको जो पूर्व में 3 दिन पहले जो है लाउड स्पीकर और नोटिस दी जा चुकी थी। इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया सरकारी ज़मीन से, इसलिए अब प्रशासन को मतलब मजबूर होना पड़ा कि सरकारी ज़मीन खाली करवाने के लिए। नोटिस दी थी लोग कर नहीं? हाँ, दी थी। ये तो दुकानदार कर नहीं दी थी। अरे ये तो कहेंगे नहीं दी थी, इन्हें अवैध ज़मीन पर बनाने नहीं चाहिए, अवैध ज़मीन पर बना रहे हैं। 50 साल से अधिक दुकानें हैं। हाँ, तो 50 साल पहले से कब्जा करें। अब माननीय योगी जी का मतलब है कि गवर्नमेंट की ज़मीन, सरकारी ज़मीन खाली करवाओ, रोड पर अतिक्रमण ना हो, इसलिए हटाया जा रहा है। प्रशासन चाह रहा है, प्रशासन की मदद से ये हटाया जा रहा है। तो ज़मीन सरकारी ज़मीन है? जी, सरकारी ज़मीन पे इन सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। इन्हें समय दिया गया? हाँ, समय दिया गया। 3 दिन पहले हार्न लाउड स्पीकर लगा के वार्निंग दी गई थी, इन लोगों द्वारा हटाया नहीं गया तो मजबूरन होके हटवाना पड़ा। अच्छा, वहाँ पे लाल निशान लगाए गए, वो किसके द्वारा लगवाए गए? पीडब्ल्यूडी? हाँ, लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए, पीडब्ल्यूडी। वो निशान बता रहे अभी लगाए और अभी तोड़ने आ गए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, तोड़ने नहीं आया, पूरा पहले से इनको सूचना दी जा चुकी थी और इनको बनाने नहीं चाहिए सरकारी ज़मीन में। सरकारी ज़मीन में बनाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। सरकार की ज़मीन है, अपने मतलब
सीमा के अंदर रहना चाहिए। तो ये इनका मतलब क्या बताएं, पुराना रवैया इनका ख़राब रहा है, इसलिए जो है सरकार की ज़मीन पे कब्जा कर करके मतलब। कहाँ तक ये कार्रवाई चलेगी? ये बड़े डाक खाने तक थी आँख अस्पताल से, और इसके आगे सोमवार को रामकोट वाली रोड पे आँख अस्पताल से नमक खेड़ा वाली रोड पे चलाने के लिए प्रशासन कह रहा है। आज ये सब खाली करवा देंगे सर? हाँ, आज मतलब खाली करवा दिया जाए, सोमवार को यहाँ तोड़ा भी जाएगा। हाँ, आज इनको मौका दिया जा रहा है, अंतिम मौका दिया जा रहा है कि अपना सामान समेट लें और कहीं दूसरी जगह ले जाएं। अगर नहीं ले जाते हैं तो इनको जो है मजबूर होके तोड़ना पड़ेगा, सोमवार को तोड़ना पड़ेगा, मजबूरी में है। मजबूरी में। लेकिन एक बात, आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पहले आपको हम बता दें, और पीडब्ल्यू के अधिकारी का कहना है कि ये लाल निशान यहाँ पर लगाए गए थे, इन्हें सूचना दी गई थी, इन दुकानदारों को नोटिस दी जा चुकी थी, लेकिन दुकानदारों का एक तरफ कहना है कि ना ही उन्हें कोई नोटिस मिली है और ना ही कोई सूचना दी गई थी, ऐसा उनका कहना दी गई है। देखिए, पीडब्ल्यू के अधिकारी का कहना है कि उन्हें नोटिस दी जा चुकी है और लाल निशान जो लगाए वो अभी के नहीं। फिलहाल लाल निशान के बारे में जो जानकारी थी वो इंडियन आपको दिखाए कि किस तरह से लाल निशान छूट रहा था। फिलहाल और आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जितनी दुकानें थीं उनको तोड़ने के लिए बताया गया था, लेकिन अब थोड़ा हल्का समय दे दिया गया है कि अपनी अपनी दुकानें खोल लें और हटा लें, जिसके चलते लोग दुकान भी अपनी खाली कर रहे हैं। दूसरे रुख का तरफ करें अगर हम, और भी आगे रुख करते अपने कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे दिखाएं, ये सारी दुकानें देखिए यहाँ पर बनी हुई थी। ये सब दुकानें जितनी भी थीं, अब ये पूरी बाउंड्री यहाँ पर खाली होगी और सभी दुकानें यहाँ पर हटाई जाएंगी। प्रशासन कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई जो है ये परसों यानी कि सोमवार के दिन भी चलेगी। ये दुकानें यहाँ तक का बनी हुई हैं, ये सब हटा दी जाएंगी और इस गली तक का भी जो दुकानें हैं वो नहीं जाएंगी, लेकिन ये रोड तक का दुकानें बताई गई। अभी तक बड़े डाकखाना तक जो चौराहा है यहाँ रोड तक की रहेगा। रोड तक दुकानें जितनी भी बनी थी सारी ध्वस्तीकरण कराई जाएंगी। सोमवार तक जो है इन्हें समय दिया गया है और कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे कि एक बार आकर चलते हैं और यहाँ के तहसीलदार से बात करेंगे। फिलहाल नगर पालिका मौजूद है और तहसील प्रशासन मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, सिविल लाइन जो चौकी इंचार्ज है ज्योति जी वो भी मौजूद हैं, नायब तहसीलदार खैराबाद, नायब तहसीलदार हरगांव, यहाँ पे सभी उच्चाधिकारी हैं और सभी लोग मौजूद हैं। फिलहाल ये दुकानों से सामान अपना खुद लेके जा रहे हैं और क्योंकि अब इन्हें बता दिया गया है कि दुकानें खाली कर लें। मंडे तक का जो समय दिया गया है, मंडे को भी कार्रवाई होगी और उसके बाद रसौरा जो रोड है यानी कि अस्पताल से रामकोट तरफ, उस रोड पे भी बुलडोजर चलेगा। अधिकारी सभी मौजूद हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं। हम विनोद कुमार सिंह से बात करने का प्रयास करेंगे, तहसीलदार साहब से भी, कि आखिर ये कार्रवाई कब तक रहेगी, कहाँ कहाँ होगी, और दिखाते हैं, ले चलते हैं तहसीलदार साहब पास। अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे तो बात करते हैं अपने तहसीलदार जी से। और विनोद सिंह जी, ये कार्रवाई कहाँ से कहाँ तक चल रही है और क्या होगी? ये आँख अस्पताल से लेकर के इधर आरएमपी डिग्री कॉलेज तक और इधर बाहुड़ा चौराहे तक होनी है। तो आज तो चूँकि काफ़ी देर हो गई थी तो यहाँ तक कार्रवाई हुई है, डाकघर के सामने तक। तो अभी भी इन लोगों को भी मौका दिया गया है कि एक दिन में अपना हटा लें, क्योंकि इनके पास कहीं सामान रखने की जगह नहीं थी। बाकी पीछे अवैध अतिक्रमण सब हटा दिए गए हैं। जो भी सड़क की ज़मीन पे जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा और तहसील प्रशासन निरंतर इसकी कार्रवाई कर रहा है। आगे भी हम करते रहेंगे। पूरा सीतापुर को जो होने वाली जाम की समस्या है उससे हम निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और हम अभी तक सफल भी रहे हैं। सर, जैसा कि बीएसएनएल की दुकान के आगे तो बीएसएनएल की बाउंड्री तक का ही, हाँ, जो सरकारी बाउंड्री है बीएसएनएल की है तो वहाँ तक अवैध कब्जे हटेंगे। सर, एक चीज़ यहाँ पे सामने आ रही जनता की, दुकानदारों की, कि उन्हें नोटिस नहीं दी गई थी, उन्हें कोई बताया नहीं गया था, लाल निशान अभी लगाया गया। वो लगभग 4-5 दिन से नगर पालिका के द्वारा लगातार अलाउंस किया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी से भी पूर्व में इनको बताया गया था। आज इनके द्वारा फिर ये कहा गया, फिर हम लोगों ने केवल अस्थायी जो अवैध कब्जे उसको हटाए हैं। जो अस्थायी कब्जे हैं उस पर आज हमने फिर निशान लगवाए हैं। अब इनको फिर मौका दिया गया है, उसके बाद ये अपना स्वयं हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम
अच्छा, मंडे को भी कार्रवाई होगी और भी कहीं? मंडे को जितना ये सब जो अभी निशान लगे हैं तो ये कार्रवाइयाँ सब मंडे को होगी। मंडे को सारे अतिक्रमण हटवाया जाएगा। देखिए, तो हमारे साथ नायब तहसीलदार विनोद कुमार सिंह और जिन्होंने बताया है कि ये कार्रवाई वो चलती रहेगी। तो सीतापुर को जो है की समस्या से निजात दिलाना है और इसी के चलते ये कार्रवाई चल रही है। फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर शहर जो सिविल लाइन चौकी है वो भी यहाँ पे मौजूद है और राजस्व विभाग मौजूद है, पीडब्ल्यूडी विभाग मौजूद है, साथ में नगर पालिका प्रशासन भी मौजूद है। ये कार्रवाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चल रही है ये अवैध अतिक्रमण करने वालों पर चल रही है। दुकानदारों का कहना है कि इनकी दुकानें 50 साल पुरानी हैं। ये नगर पालिका की दुकान थी, इनके नाम पट्टा था, लेकिन 2014 में ये पट्टा निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद ये कहीं किराया नहीं जमा कर रहे थे। अब तहसील प्रशासन के द्वारा जब इसकी जांच होती है, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जांच होती है, तो पता चलता है कि ये सरकार की ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। दुकानदारों को हटाने के लिए समय दिया गया है। आज दिन शनिवार है और बताया जा रहा है कि सोमवार तक ये अपना जो भी अवैध अतिक्रमण है इसे हटा ले। फिलहाल ये अवैध अतिक्रमण है या नहीं वो बात का विषय, लेकिन सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि जो बाउंड्री पीछे अब प्रशासन वहाँ तक का ज़मीन लेगा, यानी कि उनका प्रशासन कहना है कि ये बाउंड्री बनी है BSNL की और उसी तक का पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन है यहाँ पर। अब ये दुकान सब हट जाएंगी यहाँ से, ये कहाँ जाएँ वो अलग का विषय है। दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि ना ही इन्हें कोई नोटिस दी गई, ना ही इन्हें कोई सूचना दी गई। जो लाल निशान लगाए गए थे वो अभी लगाए गए थे, लेकिन तहसीलदार विनोद सिंह का कहना है कि लाल निशान और नोटिस और सूचना पहले से दी जा चुकी है। जो अभी के लाल निशान लगाए गए हैं वो लाल निशान फिर से इसलिए लगाए गए कि उन्हें बताया जा रहा है कि ये अस्थायी है। तो दुकानदारों का कहना है कि लाल निशान अभी लगे हैं, तहसीलदार भी कह रहे हैं हाँ कुछ निशान अभी लगाए गए हैं, लेकिन वो लाल निशान ये हैं कि अस्थायी जो अवैध अतिक्रमण था उसे यहाँ तक हटा लें। सोमवार तक का समय दिया गया है। सोमवार को फिर एक बार गरजेगा बुलडोजर और इस बार इन अवैध अतिक्रमण के साथ में बता दें कि आँख अस्पताल से रामकोट रोड जाते हुए यानी कि रसौरा तरफ जो भी अवैध अतिक्रमण था उसे ध्वस्त कराया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।